सब लोग, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप सभी लोग? अच्छा, आशा आप अच्छे होंगे। तो इस वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और आज की वीडियो है वो टॉपिक पाव बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे आज सब लोग। रुद्र ने काफी शुद्ध हिंदी बोल दी आज, मतलब मजा आ गई कि रुद्र को आजकल इंग्लिश के जमाने में कम से कम बच्चा शुद्ध हिंदी बोल ले रहा है। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है ना, वो कल जो वीडियो हम लोगों ने डाला था हॉरर, तो जो है उसमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। मेरी पिछली 10 वीडियोस में वो नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है, तो उसमें सबसे अच्छे व्यू आ रहे हैं, सबसे अच्छा रिस्पांस आ रहा है। तो आज जब मैंने सवेरे उसका थोड़ा सा दोपहर में उसकी रिपोर्ट देखी, तो फिर मैंने कहा एक बारी हॉरर फिर से बनानी चाहिए। उसके लिए फिर मैंने ना इधर उधर मतलब पता लगाना चालू किया, किसके पास स्टोरी है, किसके पास स्टोरी है। तो फिर मुझे एक स्टोरी का पता चला जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो रुद्र, आप रेडी हो? कहाँ रेडी, ऑलवेज। और तो तुम्हें हॉरर स्टोरी पसंद है कि नहीं पसंद है, पहले ये बताओ। बहुत पसंद, मैंने मूवी देखी है। रात में डर नहीं लगता? अच्छा, मर्द को डर नहीं लगता। पर रात में रुद्र डर के मारे सूसू भी चले जाते हैं। देख लो, अब देखो झूठ कह रहे हैं। अच्छा, झूठ बोल रहे हैं। तो हाँ, इधर उधर की बातें छोड़ते हुए आज स्टोरी पे आते हैं। स्टोरी पे आने का सबसे मतलब ये भी कहना चाहूंगा, ये भी गांव से जुड़ी हुई स्टोरी है, क्योंकि ज्यादातर चीजें ना गांव में ही होती। ये भी मेरे मामा की स्टोरी है और मेरे नाना की स्टोरी है। और आज नाना जो है वो इस दुनिया में नहीं है, तो मामा ने कभी मुझे सुनाई थी। एक समय की बात है, अप्रोक्सीमेटली आज से ये भी करीबन 25-30 साल हो गए। मैं छोटा था उस समय, तो मैं कानपुर में था, बट मामा ने स्टोरी सुनाई थी। रात का समय था और घर से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर खेत था। तो जहां रात में क्या होता था ना, चोर वगैरह बहुत आते थे। तो कभी क्या हो कि अनाज लगाए तो वो काट के लेके चले जाएं, गेहूं लगाए वो काट के लेके चले जाएं, कोई अनाज रखा हो जैसे बोरा बोरा। किसी दिन क्या हुआ कि बहुत ज्यादा है, तो एक दिन गया, दूसरे दिन वहीं खेत में रखा रहता था, अगले दिन जाता था। वैसे गांव में होता था रुद्र पहले, ठीक है। तो क्या हुआ कि अब रात में क्या हुआ, सबने खाना पीना खाया। तो रात में गांव में आज भी, अब तो थोड़ा सा लाइट वगैरह का सिस्टम हो गया, तो लोग 9-10 बजे सोते हैं। तो जो है पहले 8 बजे लोग सो जाया करते थे। खाना पीना 7 साढ़े 7 बजे खा के 8 सवा 8 साढ़े 8 बजे सो जाया करते थे, और 12 साढ़े 12 बजे उनकी पहली नींद खुल जाती थी नॉर्मली। कुछ जानना चाहते हो? हाँ, क्या? ये बताओ, गांव में इतने लाइट की सप्लाई थी कि नहीं? पहले के समय में नहीं थी यार, इतना जो है एडवांस नहीं हुआ था, इतनी सुविधाएं नहीं थी, तभी तो वो गांव था। अब बात करते हैं कहानी की। तो ये हुआ कि मतलब 2 लोग निकले, क्योंकि मेरे मामा उस समय अप्रोक्सीमेटली मामा ऐसे ही होंगे 20-22-25 साल के, और जो है और नाना बुजुर्ग थे। तो ये हुआ कि पहले चले जाओ और जो है खेत की रखवाली कौन करेगा। तो मामा और नाना तैयार हुए। नाना ने कहा तुम चलो, और वहां पे खाट वगैरह पड़ी होती थी, तो वहां पे जो है वो बैठते हैं, वहीं सो जाएंगे, थोड़ा बहुत बोझ वगैरह बांध कर सो जाएंगे। तो उसके बाद मामा ने कहा ठीक है। तो दोनों लोग खाए पिए, थोड़ी देर आराम किया। उसके बाद वो लोग 10 साढ़े 10 11 बजे रात को पगडंडियों के सहारे, हमारे गांव में मेड़ बोली जाती है, मेड़ के सहारे जो है वो खेत की तरफ बढ़ गए। और पगडंडी क्या होता है? मेड़, मेड़ जो मिट्टी की पतली पतली जो रास्ता नहीं होता है गांव में, उसको कहते हैं पगडंडी, गांव में कहते हैं मेड़। तो उसके बाद जो है फिर वहां से वो लोग निकले हैं, और 2 मतलब अप्रोक्सीमेटली 15-20-25 मिनट में अपना शॉर्टकट खेत होते हुए वहां पे पहुंच गए। तो अब ये हुआ, थोड़ी देर उन्होंने आराम किया, थक के आए थे। उसके बाद वो लोग क्या हुआ, बोझ पड़ा हुआ था, बोझ को समेटने में लग गए। अब समेटते समेटते क्या हुआ कि 12-1 बज गया उन्हें। तो उन्होंने सब काम निपटा लिया था, बांधना चालू किया। तब तक क्या देखते हैं, नाना उधर कर रहे थे और मामा इधर कर रहे थे। तब तक क्या हुआ कि एकदम तेज से रोशनी हुई, बहुत तेज, जैसे लगा कि बिजली कड़की है। आवाज कुछ नहीं हुई, सिर्फ इतनी तेज रोशनी हुई जैसे लगा किसी ने हाइड्रोजन लाइट जला दी एकदम उनके सर के पास से। और मतलब आग ऐसी निकली और ऊपर की तरफ गई। तो उसके बाद जो है नाना एकदम से डर गए। नाना ने सोचा मामा डर गए, मामा ने सोचा नाना डर गए। दोनों लोग एक दूसरे की शक्ल देखा, तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, डर तो नहीं लगा? मामा ने कहा नहीं मामा, मेरे डरते नहीं थे बिल्कुल भी, उस उम्र में भी नहीं डरते थे।
और आज भी उनको कहीं भी बोल दो, कहीं भी सोना, वो जंगल में सो जाएंगे, कब्रिस्तान में सो जाएंगे वैसे। तो लुक्कारा हुआ। और उसके बाद जो है फिर ये लोग एक दूसरे को देखा, 2 मिनट बैठे, फिर उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, फिर इतनी तेज से रोशनी हुई और फिर एकदम से मतलब कि और आवाज के साथ रोशनी हुई, जैसे पटाखा फूटा हो। और उसके बाद ये लोग मतलब ये पहले के जमाने के लोग थे, नाना एकदम तगड़े। तो उसके बाद जो है एकदम से छन 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 की आवाज आने लगी। तो एकदम से इन्होंने पीछे की ओर देखा, घुंघरू की, हाँ घुघरू की, पायल, घुंघरू या पायल एक तो कंफर्म हाँ करो। मतलब ऐसे ही आने लगी यार छन छन की। तो अब छन छन की आवाज आने लगी। तो उसके बाद इन्होंने दोनों लोगों ने ध्यान नहीं दिया, ये काम करते रह गए। इनको पता तो चल गया था पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया, ये काम करते रहे। उसके बाद फिर जैसे लगा कि बगल से कोई छन 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 करके जैसे कोई दौड़ा हो, मतलब ये आवाज आई कि जैसे कोई दौड़ गया हो, हाँ दौड़ गया हो। फिर इन लोगों ने बैठ के देखने लगे और एकदम से नाना बैठे और नाना ने बोला कि, और एकदम से बैठे और मामा साइड में बैठ गए। अब नाना ने एकदम से पूछा कि कौन हो तुम, सामने आओ। इस तरीके से नाना बार बार कहने लगे और वो आवाज आती रह गई। फिर थोड़ी देर बाद जब 5 मिनट बाद फिर शांत हुआ, इन्होंने कहा लेटते हैं। इन्होंने कहा लेटते हैं। जैसे ही लेटे वैसे ही हंसी की आवाज आई, वैसे ही हंसी की आवाज आई और एकदम इनके कान में, और जैसे कान में, फिर इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, चद्दर ओढ़ ली। फिर उसके बाद जो है एकदम से कान के पास जो है कोई ऐसे आया और बोला आज मुझे हंसी आ रही, पर वो समय देखो आप क्या उनके ऊपर बीत रही है। कान के पास आके जैसे कोई भुनभुना रहा हो मच्छर ऐसा। इन्होंने हटाया और जो है देखा कोई नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद फिर जैसे नींद लगने का हुआ, फिर इनके पास जैसे किसी ने कान में फिर मतलब भुनभुनाया। फिर ये उठ के बैठ गए। तो इन्होंने कहा बैठते ही है थोड़ी देर। फिर बैठे बैठे इनको नींद आ गई। जैसे ही नींद आई क्या थी, इनको लगा कि जैसे इनका कोई इनकी खटिया उठा के ऐसे खड़ी कर दी सीधे, और ये खटिया ऊपर से नीचे गिरे। नाना तब तक उठे, पूछे क्या हुआ क्या हुआ। बोले कुछ नहीं, ऐसे ऐसे लगा कि जैसे किसी ने तो चक्कर रखकर आया और नीचे गिर गया। नाना समझ गए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अच्छा, गांव में ये कहावत थी कि जितना भी गाली दो भूत उतना दूर भागते। अब उन्होंने गाली देना स्टार्ट किया। हाँ, उन्होंने गाली देना स्टार्ट किया। गाली देते देते कौन है जल्दी बाहर निकलो, आप समझो गाली अब नहीं दे सकते, और गाली देना स्टार्ट किया। उसके थोड़ी देर बाद फिर क्या हुआ कि मामला शांत। फिर ये सोए। फिर एकदम से कान में आके कि मतलब उसने एकदम ऐसी चेतावनी दी कि यहाँ रात में मत आया करो, और मतलब इस तरीके से नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और इस बुढ़े आदमी से भी बोल दो कि रात में मत आया करिए, डेली अकेले आता है, किसी दिन गर्दन दबा के मार दूंगी। मतलब ये सिचुएशन हुई। मामा उठे, मामा ने उनको बताया नहीं। अगले दिन जब नाना वहां जाने लगे, मामा ने कहा चलो मैं भी चलता हूँ। अगले दिन भी गए, इनके साथ 2-4 बार यही सिचुएशन हुई। उसके बाद जो है उन्होंने किसी पंडित से पूछा, हमारे गांव में बड़े सारे पंडित थे, तो उन्होंने बताया कि कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि अगल बगल जंगल टाइप का थे, पहले पेड़ पौधे बहुत होते थे, तो कोई ना कोई घूम के हवा वगैरह, मतलब आप बोल सकते हो कि वो घूम के आ जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी आया करो तो अपने साथ लोहे की चीज या हनुमान चालीसा अपने सर पे रख लिया करो, कुछ नहीं होगा। तब से जब उसके 4-5-6 दिन बाद जब कटाई वटाई हो गई, तब तक थे जैसा कि पंडित ने बताया, उन्होंने वैसा किया। बाकी कुछ भी ऐसा उनके साथ आगे नहीं हुआ। गांव में तो बड़े बड़े इंसिडेंट होते हैं। तो ये स्टोरी थी। मैं इसलिए लाइट सुनाता हूँ ना कि फिर लाइट में फिर ये होगा था, बीच बीच में कॉमेडी भी होती, बीच बीच में चीजें होती, पर ये रियल इंसिडेंट है, बना के नहीं है कि ये छन्न से आवाज आई और ऐसे हवा चली। ये सब जितने बताते हैं ना, सब बनावटी। रियल इंसिडेंट जो होता है ना, वो जिसके ऊपर बीतता वही जानता है। हम तो सिर्फ बयां कर सकते हैं, तो मुंह बना सकते हैं ऐसा करके, एक्टिंग करके तो नहीं बता सकते। जो है जैसा उन्होंने मुझे बताया, मैंने आपके सामने डिलीवर किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। और लाइक सब्सक्राइब जल्दी ठोकना, अगली वीडियो लाते। और कल की वीडियो में बता देता हूँ, कल की वीडियो क्या होगी, हॉरर पे नहीं होगी। कल की वीडियो होगी रुद्र का जो जॉनर है, क्या होगी, फेवरेट कार्स। तो रुद्र उसमें थोड़ा सा हिंट दे दो, उसमें कौन कौन सी कार्स
के बारे में अपनी फेवरेट कार बताओ, उस पर डिबेट करो। डिबेट करो तो इंडियन कार होंगी कि विदेश, मतलब सारी फॉरेनर? इंडियन फॉरेनर जो पसंद है बोल दो, एक ही बोलनी है सबसे तुम्हारी फेवरेट कार कौन सी है? अच्छा था जी, सस्पेंस है तो सस्पेंस के साथ बस लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और थोड़ा सा सपोर्ट करिए। तब तक के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो ड्रिफ्टिंग किंग है। अच्छा, ड्रिफ्टिंग किंग है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।